हेलो दोस्तों, मैं हूँ ललिता। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की रेनू के साथ रहा करता था। रेनू की माँ की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए रेनू को अपने साथ भीख मांगने के लिए गांव में लेके आता है। रेनू को भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी रेनू अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ते हुए देखकर रेनू को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी, काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज रेनू को देखकर ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आए उसे बासी खाना देकर जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसे बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और घर चले गई। अगले दिन रेनू बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में हैं और लोगों के विचारों में हैं। फिर रेनू बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आँखों का इलाज करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि रेनू, हमको तो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और न ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से रेनू को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि रेनू, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। न चाहते हुए भी रेनू ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए रेनू को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। रेनू ने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन रेनू उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक राजू चाचा रहते थे। रेनू उसके पिता को राजू चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन रेनू गांव की शिक्षिका मीरा दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। रोज़ रेनू स्कूल में से आकर खिलौना बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। रेनू रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब रेनू और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। रेनू हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और मीरा दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और रेनू अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में रेनू टॉपर बनी। उसकी सफलता से मीरा दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। रेनू उसके पिता को बोली, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। पर रेनू को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। रेनू उदास हो गई। मीरा दीदी उसे कहने लगी, रेनू, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगी। तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। मीरा दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर रेनू की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वाले के साथ रेनू के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर से आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो
सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वह तो वही लड़की थी जिसे वो भिखारन रेनू के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। रेनू के इलाज के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमार से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन भी किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। रेनू की मेहनत से वह सब गांव वाले उससे बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। रेनू पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सब ने रेनू से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर रेनू के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रेनू की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान प्राप्त करता है। हमें भी हमारी परिस्थितियाँ और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।